यह एक इंसान की सच्ची दास्तान है जिसने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध किया था। सिकंदराबाद के मूल निवासी नितिन शुक्ला उत्तरी रेलवे में टिकट कलेक्टर की नौकरी करता था। यह कहानी करीब 8 साल पहले की है। नितिन शुक्ला अपनी सीधी सादी जिंदगी में संतुष्ट था। उसकी पत्नी काजल को भी अधिक का लालच नहीं था। काजल हमेशा घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करती रहती थी। अघोरी से मुलाकात। एक दिन ट्रेन में नितिन को एक अघोरी मिला। नितिन ने उससे टिकट मांगी, लेकिन अघोरी के पास टिकट नहीं था। अघोरी बोला, बेटा तुम बहुत परेशान लगते हो। नितिन ने उत्तर दिया, बाबा यह भी कोई जिंदगी है, हर रोज बस यही भाग दौड़। अघोरी ने कहा, तूने मेरी यात्रा करवाई है, मांग, क्या मांगता है? नितिन बोला, बाबा मुझे बहुत अमीर आदमी बनना है। अघोरी बोला, एक रास्ता है, पर उस पर चलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। बोल, करना चाहता है? नितिन ने कहा, हाँ बाबा, मैं कुछ भी कर सकता हूं। कर्ण पिशाचिनी की साधना। अघोरी ने नितिन से कहा, घटते चांद की रात मेरे पास आ, ऐसी साधना करूंगा कि तू सोने चांदी में खेलेगा। लालच में आकर नितिन समय पर गोदाम पहुंच गया, जहां अघोरी ने डेरा जमाया था। अघोरी ने कहा, बच्चा जैसा मैं कहूं वैसा कर। आज मैं कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करूंगा। वह तेरी होगी, वह तुझे हर राज बताएगी। लोगों के क्या हो रहा है, क्या होगा। इन राजों से तू करोड़पति बन जाएगा। 3 वचन। पिशाचिनी आने के बाद नितिन से 3 वचन लेती है। 1, मेरे बारे में किसी को नहीं बताएगा। 2, मुझे पत्नी की तरह संतुष्ट करेगा जब भी मैं चाहूं। 3, मुझे कभी अनसुना नहीं करेगा। नितिन ने लालच में आकर ये तीनों वचन दे दिए। भविष्यवाणी से अमीर बनना। कुछ दिनों में नितिन भविष्यवाणी कर पैसे कमाने लगा। वह दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच देखते हुए बोला, अगर तुम लोग लाखों कमाना चाहते हो तो आखिरी ओवर में क्या होगा मैं बता सकता हूं, लेकिन शर्त यह है कि आधा हिस्सा मेरा होगा। जैसे जैसे उसने भविष्यवाणियां की, सब सच साबित हुआ। लोग उसकी भविष्यवाणियों के बदले उसे मोटी रकम देने लगे। जल्द ही नितिन का नाम दूर दूर तक फैल गया। वह करोड़पति बन गया और उसने बड़ा बंगला खरीद लिया। लेकिन उसकी जिंदगी पर बुरा असर पड़ने लगा। हर रात नितिन को पिशाचिनी के साथ समय बिताना पड़ता था। बच्चे की मौत। एक दिन नितिन के बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। काजल ने नितिन से कहा, कुछ करो, हमारे बच्चे की जान खतरे में है। लेकिन पिशाचिनी ने नितिन के कान में कहा, आज तेरा बच्चा मर जाएगा। नितिन ने वही बात काजल से कह दी। काजल ने रोते हुए कहा, महेश वह तुम्हारा भी तो बेटा है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? पिशाचिनी की बातें मानते मानते नितिन का लालच और बढ़ता जा रहा था। उसने अपनी फीस 2 लाख रुपए कर दी थी। लेकिन एक दिन जब एक आदमी भविष्यवाणी के लिए आया और पैसे कम थे, तो नितिन ने उसे अपने घर से बाहर निकलवा दिया। उसी दिन जितने लोग उसके पास बैठे थे वे सभी चले गए। पिशाचिनी को अनसुना करना। पिशाचिनी नितिन के कान में कुछ कह रही थी, लेकिन उसने उसे अनसुना कर दिया। यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। पिशाचिनी ने बदला लेने के लिए नितिन के बेटे की जान ले ली। नितिन अपने बेटे की चिता को आग लगाने जा रहा था, लेकिन पिशाचिनी ने उसे रोक लिया और कहा, अपना दूसरा वचन निभा, मुझे संतुष्ट कर। काजल की कोशिशें। काजल जो इस सब से परेशान हो चुकी थी, अपनी बहन के घर चली गई। लेकिन वह यह सोचकर चिंतित थी कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। एक दिन काजल ने नितिन की हालत देखी। उसने समझ लिया कि नितिन बुरा इंसान नहीं है, बल्कि किसी बुरी शक्ति के प्रभाव में है। काजल ने मदद के लिए एक जोगी बाबा से संपर्क किया। बाबा ने कहा, नितिन पर कर्ण पिशाचिनी का साया है, उसे बचाना आसान नहीं है, लेकिन तुम्हें भगवान नरसिंह की साधना करनी होगी। पिशाचिनी से मुक्ति। बाबा ने काजल को निर्देश दी। 1, भगवान नरसिंह की प्रतिमा स्थापित करो। 2, नरसिंह यंत्र का पवित्र रुद्राक्ष नितिन के कानों में लगा, ताकि वह पिशाचिनी को न सुन सके। 3, नरसिंह पूजा के दौरान जो अग्नि जलेगी वह पिशाचिनी को भस्म कर देगी। काजल ने साहस दिखाया और सभी निर्देशों का पालन किया। पूजा के दौरान कर्ण पिशाचिनी भस्म हो गई और नितिन को मुक्ति मिली।